Hello students, welcome back to my video. So our today's topic is The Champa Flower by Rabindranath Tagore. Expresses the strong bond between a mother and a son and the feelings of his son and how his son wants to see his mother secretly becoming the Champa Flower. Flower मतलब फूल, तो इसमें हम चंपा फूल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक बच्चा जो है वह चाहता है कि वह चंपा का फूल बन जाए और फूल बन के वह अपनी मम्मी को देखे कि वो दिन भर कैसे काम करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोजिंग आई बिकम अ चंपा फ्लावर जस्ट फॉर फन एंड ग्रू ऑन अ ब्रांच हाई अप दैट ट्री एंड शुक इन द विंड विद लॉफ्टर एंड डांस अपॉन द न्यूली बडेड लीव्स। वुड यू नो मी मदर? सपोजिंग होता है अनुमान लगाना, ग्रू होता है बढ़ना, शुक होता है हिलना, विंड होती है हवा, लाफ्टर होता है हंसना, अपॉन होता है ऊपर और बडीड होता है न्यू लीव्स के अंकुर। तो इसमें बच्चा कहता है मान लो अगर मैं चंपा का फूल बन गया बस मज़े के लिए और उस पेड़ के ऊंची डाल पर उग गया और हंसकर हवा में उड़ने लगा और नए पत्तों के अंकुर के ऊपर नाचने लगा, क्या तुम मुझे जान पाओगी माँ? You would call baby where are you and I should laugh to myself and keep quiet. I should slyly open my petals and watch you at your work. Call होता है बुलाना, where होता है कहाँ, laugh होता है हंसना, quiet होता है चुप रहना, slyly होता है खुफिया तरीके से, petals होते हैं पंखुड़ियाँ। तब तुम माँ कहोगी बच्चे तुम कहाँ हो, और मैं चुपचापी से हंसूंगा और बिल्कुल शांत रहूँगा। मैं चुपचापी से अपनी पंखुड़ियों को खोलूँगा और चुपचाप तरीके से आपको काम करते हुए देखूँगा। When after your bath with wet hairs spread on your shoulders you walk through the shadow of the champa tree to the little court where you say your prayers। तब उसके बाद स्नान करने के बाद जब तुम अपने गीले बालों को अपने कंधों पर लहराते हुए चंपा ट्री की परछाई में आओगी, बाहर आंगन में जहाँ तुम रोज़ प्रार्थना करती हो। यू वुड नोटिस द सेंट ऑफ द फ्लावर बट नॉट नो दैट इट केम फ्रॉम मी। तब तुम खुशबू महसूस करोगी चंपा फ्लावर की, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि ये खुशबू मुझसे आ रही है। When after the midday meal you sat at the window reading Ramayana, तब दोपहर का खाना खाने के बाद जब तुम खिड़की पर बैठोगी अपनी रामायण पढ़ने के लिए, and the tree's shadow fell over your hair and your lap, I should fling my wee little shadow onto the page of your book just where you were reading. But would you guess that it was the tiny shadow of your little child? तब चंपा ट्री की शैडो तुम्हारे बालों और तुम्हारे गोद में पड़ रही होगी और मेरी फूल की परछाई तुम्हारे बुक के पेज पर पड़ेगी जहाँ से तुम पढ़ रही होगी। क्या तुम तब अनुमान लगा सकती हो कि ये जो छोटी सी शैडो आ रही है तुम्हारे छोटे बच्चे की है? When in the evening you went to the cow shed with the lighted lamp in your hand, तब जब तुम शाम को गाय के तबेले में जा रही होगी अपने हाथ में लैम्प लाइट लेकर, आई शुड सडनली ड्रॉप ऑन टू द अर्थ अगेन, तब मैं पृथ्वी पर दोबारा से गिर जाऊंगा एंड बी योर ओन बेबी वंस मोर एंड बेग यू टू टेल मी अ स्टोरी, तब मैं तुम्हारा बच्चा दोबारा से बन जाऊंगा और ज़िद करूंगा कि तुम मुझे कहानी सुनाओ। वेयर हैव यू बीन यू नॉटी चाइल्ड? आई वॉन्ट टेल यू मदर, That's what you and I would say then। उसके बाद तुम मुझे कहोगी मेरे शरारती बच्चे तुम कहाँ थे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा माँ। ये वो बात है जो तुम और मैं तब कहेंगे। I hope you understand well. Thank you.